स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टेंसी में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। जी हां, चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट ने रिसेंटली निकाली है कुछ वैकेंसीज 12th पास फ्रेशर के लिए, फ्रेशर ग्रेजुएट्स के लिए और साथ ही माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमने सोचा कि अपने इस चैनल पर आपके साथ चैतन्य का रिव्यू भी साझा किया जाए। तो हमने किया अपना रिसर्च को स्टार्ट और चैतन्य की निकाली डिटेल्स। तो ड्यूरिंग द रिसर्च हमें चैतन्य के बारे में कुछ बहुत ही खास बातें पता चली जो हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करना चाहेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहली सबसे प्यारी और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि चैतन्य को चलाते हैं सचिन बंसल। जी हाँ, अपने फ्लिपकार्ट वाले सचिन बंसल। जी हाँ, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल, जिन्होंने चैतन्य को 2019 में ज्वाइन किया था। और उसके बाद से जो चैतन्य ने अपनी फ्लाइट को स्पीड में पकड़ा है ना, कमाल की ग्रोथ की है। जी हाँ, जब चैतन्य को 2019 में सचिन बंसल सर ने ज्वाइन किया था तो इसकी केवल 176 ब्रांचेस थी और करेंटली 2022 के एंड में चैतन्य आज 700 ब्रांचेस पर खड़ी हुई कंपनी है। जी हाँ, 3,500 करोड़ का करेंटली पोर्टफोलियो है। जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो केवल 500 करोड़ का पोर्टफोलियो था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब इन्होंने चैतन्य को ज्वाइन किया था तो केवल कंपनी के पास 700 या 800 एम्प्लॉय थे और करंटली कंपनी के 5,000 प्लस एम्प्लॉयज हैं। दोस्तों अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है चैतन्य में। एक्सपेंशन मोड को इतनी फास्ट ग्रो कर रही है कि 2019 में केवल 3 स्टेट्स में थी और आज 12 स्टेट्स कवर कर चुकी है। और दोस्तों करेंटली 10 प्लस स्टेट्स तो अभी कवर करनी बाकी हैं। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से, एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी चैतन्य में आने वाली हैं। और साथ ही इस कंपनी की खास बात है, इसे बहुत ही एजुकेटेड डायरेक्टर्स चला रहे हैं। जी हाँ, सचिन बंसल जो कि एक्स IITian है। जी हाँ, IIT इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए हैं। साथ ही एक और मैनेजिंग डायरेक्टर जी अनिल राव जी हैं, वो भी MBA IIM अहमदाबाद से हैं। सुमित शेट्टी सर, वो खुद भी एक IITian हैं। तो दोस्तों कमाल की टीम है। डेफिनेटली इतने अच्छे एजुकेटेड लोगों के साथ काम करना तो बनता है और ये डेफिनेटली फ्यूचर में एम्प्लॉय बेनिफिट्स और अच्छा करियर ग्रोथ दे सकते हैं आपको। क्या बात है। चैतन्य इंडिया की एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना आपको चाहूँगा कि चैतन्य ने रिसेंटली मई 2022 में बैंकिंग के लिए, जी हाँ, यूनिवर्सल बैंकिंग के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया था। हालांकि RBI ने टेम्परेरीली इस लाइसेंस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, पर इस पर सचिन बंसल सर ने ये कहा है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड, वी विल अप्लाई अगेन विद करेक्शन इन आवर एप्लीकेशन। तो डेफिनेटली आप उनके विजन को समझ सकते हैं। 2015 का उनका विज़न है कि चैतन्य को 10,000 करोड़ के पोर्टफोलियो वाली कंपनी बनाना और साथ ही बैंकिंग में कदम रखना। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय के लिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। दोस्तों वैकेंसीज को जानने से पहले चैतन्य इंडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं, ताकि कंपनी में ज्वाइन करना है कि नहीं करना या इस कंपनी के साथ काम करना, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट कैसे आपके रह सकते हैं, इस चीज़ को अच्छे से क्लियरली समझ लिया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों चैतन्य स्टार्टिंग में एक NGO था जो लोगों की सोशली हेल्प करता था और 2009 में इसने माइक्रो क्रेडिट का लाइसेंस ले लिया। और माइक्रो क्रेडिट की लाइसेंस लेने के बाद इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना शुरू किया, लोन बांटने शुरू किया और 2013 में आकर के ये पहली बार एज ए NBFC MFI रजिस्टर्ड RBI के साथ हो गए। तो दोस्तों 2013 से ही इनकी जर्नी स्टार्ट मानी जाती है, लेकिन इनकी जर्नी में उछाल तब आता है जब 2019 में नावी टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी, यानी कि सचिन बंसल सर की खुद की कंपनी, 150 करोड़ में इस कंपनी को एक्वायर कर लेती है। फिलहाल बात करते हैं करंट वैकेंसीज की। तो देखिए डेफिनेटली आपको आपके स्क्रीन पर करंटली आई हुई वैकेंसीज दिखाई दे रही होंगी। बेसिकली ये वैकेंसीज तो उत्तर प्रदेश के लिए हैं, बट इस वीडियो को अगर आप कुछ दिनों बाद भी देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप चैतन्य की और दूसरी वैकेंसीज को रेगुलरली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशंस आपको
बेसिकली फेसबुक पर अलावा लिंक्डइन पर और चैतन्य के पेज पर देखने को मिल जाएंगे। वैकेंसीज को आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर आने वाले नोटिफिकेशन यानी कि माइक्रो फाइनेंस से जुड़े सभी ग्रुप्स को फेसबुक पर आज ही ज्वाइन कर लें ताकि हर निकलने वाली वैकेंसीज का आपको पता चलता रहे। अगर आप करेंटली अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ फेसबुक पर जाकर के इतना लिखिए चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट और डेफिनेटली आपको बहुत सारे चैतन्य के रीसेंट पोस्ट दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा आप हमारी कम्युनिटी पेज पर भी जाकर वहां पर भी करंट वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। हम रेगुलरली किसी न किसी कंपनी की वैकेंसीज़ को यहाँ अपडेट करते रहते हैं और मोस्टली वो फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड होती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी जो रिसेंटली वैकेंसीज आई हैं वो CRE पोस्ट की हैं यानी करंट कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली इसको कलेक्शन और डिसबर्समेंट दोनों काम करने होते हैं। कलेक्शन और डिसबर्समेंट माइक्रो फाइनेंसिंग लोन का करना होता है। ग्रुप्स बना करके लोन दिया जाता है और उस लोन की 15 दिन या 1 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट विलेजेस में जा करके कलेक्ट करके लेके आनी होती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये लोन 10,000 से लेकर के 80,000 यानी कि 80,000 तक जाते हैं और इसका टेन्योर 12 मंथ से लेकर के 36 मंथ तक अधिकतम हो सकता है। कंपनी के पास एक और प्रोडक्ट है जिसको कि ये इंडिविजुअल लोन कहते हैं। जो JLG के कस्टमर अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको फ्यूचर में इंडिविजुअल लोन मिलने की संभावना होती है, जिसे ये MSME लोन भी कहते हैं, जिसका टिकट साइज 1 लाख से 5 लाख रुपए तक हो सकता है और अवधि 12 महीने से लेकर के 48 मंथ तक हो सकती है। कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की सैलरी की अगर बात करें तो ये 11,500 से लेकर के एक्सपीरियंस के बेस पर 14 से 15 या 16,000 रुपये तक हो सकती है। लेकिन इस सैलरी को आप सिर्फ एक हिंट की तरह लें, सैलरी वैरी कर सकती है जैसा कि आप जिस रीजन में होंगे और HR के अकॉर्डिंग। सैलरी के अलावा आपको यहाँ PF, ESI, ग्रेचुटी, पेट्रोल अलाउंस और रहने के लिए अकोमोडेशन भी मिलता है। माइक्रो फाइनेंस की खास बात ये होती है कि माइक्रो फाइनेंस से जल्दी और किसी भी इंडस्ट्री में आज की डेट में प्रमोशंस नहीं होते हैं। जी हाँ, एक रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव अगले 2 साल में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और 3 से 4 साल में ब्रांच मैनेजर बन सकता है और इस दौरान उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी ग्रो भी कर जाती है। और सबसे बड़ी बात है इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन। जी हाँ, बहुत ही कम क्वालिफिकेशन यानी केवल 12th पास होने पर ही आप यहाँ पे एज ए कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी दौरान अगर आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो जाते हैं ब्रांच मैनेजर की पोस्ट के लिए भी, जिसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 3 to 4 years चाहिए होता है। तो अब करते हैं कंपनी का रिव्यू। जी हाँ, कंपनी का रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये जानना एक एम्प्लॉय के लिए कि जिस कंपनी को वो ज्वाइन करने जा रहा है उसका वर्क कल्चर क्या है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस है, क्या करियर ग्रोथ या अप्रेजल मिल सकता है, फ्यूचर कैसा रहेगा कंपनी का, ये सारी बातें आपको रिव्यू से पता चलती है। तो रिव्यू करने के लिए हमारा वही पुराना पैटर्न, हम रखेंगे 3 कंपनीज का रिव्यू आपके सामने, जिसमें सबसे पहली होगी स्वतंत्र जो कि इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट कंपनी है और 4.3 रेटिंग, सबसे बेस्ट रेटिंग इसी का है आज की डेट में। नंबर 2 पर रहेगी आपकी ये कंपनी चैतन्य और नंबर 3 पर रहेगी एक ग्रोइंग कंसर्न, चाहे वो कोई भी हो सकती है। चलो हम लेते हैं सत्या। तो इसके वर्क कल्चर का रेटिंग देखें तो स्वतंत्र को मिले हैं 4.3 स्टार, जबकि आपकी चैतन्य को मिले हैं 4.1 स्टार। फिर भी ये मैं कहूँगा कि कल्चर फिर भी बुरा नहीं है, 4.1 स्टार काफ़ी अच्छा होता है। और जो हमने रिव्यूज़ पढ़े उसको पढ़ने के बाद तो यही लगा कि कंपनी का कल्चर काफ़ी एम्प्लॉय फ्रेंडली है। तो आपको इसकी वर्क कल्चर की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो स्टाफ है वो काफ़ी फ्रेंडली है एक दूसरे के प्रति और सीनियर्स भी काफ़ी हेल्पफुल है। जॉब सिक्योरिटी की अगर बात करें तो जॉब सिक्योरिटी भी लोगों ने काफ़ी कम रेटिंग दिए हैं। तो उसका कारण में भी ये हो सकता है कि ग्रोइंग कंपनी है, टारगेट का प्रेशर्स रहता है और साथ ही जो सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर के संग कैसा बिहेव कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपके रिव्यू को के प्रोस्पेक्टिव को चेंज करता है या बनाता है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जॉब सिक्योरिटी कुछ अच्छी दिखाई पड़े। वर्क लाइफ बैलेंस की अब बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि आपको बराबर छुट्टी मिलती है कि नहीं, आप टाइम से घर जाते हैं कि नहीं, आपके सीनियर आपके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, संडे ऑफ मिलता है कि नहीं, तो अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको कंपनी के काम के साथ आप बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा पा रहे हैं। तो ये रेटिंग बेसिकली बताता है। तो इस रेटिंग को अगर देखें तो स्वतंत्र को मिले हैं
4.1 स्टार और इस कंपनी को मिले 3.9 स्टार, जो कि मैं कहूँगा 2.0 स्टार कम ज़रूर है, बट फिर भी ये काफ़ी बेटर है एज अ ग्रोइंग कंसर्न। तो ऐसे में डेफिनेटली आपके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, फिर भी लेकिन आप 3.9 स्टार मेंटेन कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। स्किल डेवलपमेंट में भी इसको काफ़ी अच्छे स्टार्स मिले हैं। तो ओवरऑल अगर इस कहा जाए कि मैं इसके लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू या क्या प्रोस्पेक्टिव अपना देना चाहूँगा, तो ये कहूँगा कि ग्रोइंग कंसर्न है, फिर भी काफ़ी अच्छा रेटिंग 4 ओवरऑल रेटिंग मेंटेन किया है। तो अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं तो इसके साथ बने रहें। अगर आप इसमें वैकेंसीज देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल और इस वीडियो को एक लाइक भी दे दें। अगर आपका कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन अभी भी बाकी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।